बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चना बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, मसालेदार बन के तैयार होती है। बेस्ट बिरयानी की रेसिपी है ये, क्योंकि इसको हम घर के सादे मसालों के साथ बेहतरीन सी बिरयानी बना के तैयार करेंगे। और इसको आप बनाएंगे एक बार तो आपके घर वाले जो हैं वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तेल चाहिए होगा। एक पतीली ले ली है, इसमें हम तेल ऐड कर देंगे 3/4 कप के बराबर, यानी कि पौना कप तेल है ये ऐड कर दिया है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर मैं ज़ीरा ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून। 2 अदद बादियान के फूल ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी मसाले। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। तली हुई प्याज ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। आप लोग फर्स्ट स्टेप अगर करना चाहते हैं तो पहले प्याज को फ्राई करिएगा, उसके बाद बाकी के मसाले ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इसको भूनने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। 3 से 4 टमाटर थे ये। उसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के। इसको मैंने बड़े साइज़ में ही कट किया है, यानी कि एक आलू के सिर्फ 4 हिस्से ही किए हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर। 1 से 1.5 कप आप ऐड कर सकते हैं। इतना पानी ऐड कर दीजिएगा कि ये आलू जो है अच्छे से गल जाएं इसके अंदर। और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम चेक कर लेंगे तो ये आलू जो थे मेरे पास ये 10 मिनट के अंदर ही गल गए थे बहुत अच्छे से। ये देखिए गल चुके हैं आलू। अब इसके अंदर हम चने ऐड कर देंगे, जिनको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। 4 कप के बराबर हैं ये, और ये बॉईल करने के बाद मैंने मेजर किया था, 4 कप चने थे ये। तो ये हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें 7 से 8 अदद। 1 अदद लेमन के स्लाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं, बड़े साइज़ का लेमन था ये। और इसके बाद इसको हम हल्का सा मिक्स करके छोड़ देंगे पकने के लिए। कवर करके छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और चने हमारे पास गले हुए थे। ये मसाला बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इधर ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और चावलों की तरफ आ जाते हैं। तो चावल के लिए एक मैंने बड़ा पतीला ले लिया है, उसमें खुला पानी ऐड कर दिया है। इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर हम नमक ऐड कर देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दालचीनी, 2 स्टिक्स ले ली थी मैंने। हरी इलायची ऐड करेंगे 6 अदद। लौंगे ऐड करेंगे 6 से 8 अदद। चावल ऐड करेंगे 500 ग्राम्स के बराबर हैं। आधा किलो चावल थे, सेला राइस यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। बस इसको हमने फुल डन कर लेना है। तो देखिए चावल हमारे पक गए हैं। 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकने में, बॉईल होने में। और उसके बाद इसकी हम लेयरिंग कर लेंगे। तो पतीली के अंदर बेस में हमने सबसे पहले चावल बिछा दिए हैं, उसके बाद आधे चावल बिछा दिए हैं। सारा मसाला जो चनों का था और आलू का वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। तली हुई प्याज ऐड कर देंगे। फिर बाकी के जो चावल थे आधे वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसको फैला देंगे अच्छी तरीके से। फैलाने के बाद दोबारा से वही लेयरिंग करेंगे हम, मतलब इसके अंदर हम हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे तली हुई प्याज। और आखिर में हम इसके अंदर केवड़ा ऐड करेंगे। तो केवड़ा एसेंस भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ज़ाफ़रानी केवड़ा है, तो वो मैं कलर के ऊपर डाल दूँगी इस तरह से। और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर।
फिर इसको कवर करके छोड़ देंगे, 2 मिनट तेज़ आंच पे पकाएंगे। इसके बाद हल्की आंच करके दम दे देंगे इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए। तो देखिए इधर हमारी बिरयानी रेडी हो गई। इधर मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो जाएगा कितनी मज़ेदार, जूसी और मसालेदार बिरयानी बन के तैयार हुई है ये। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए बिरयानी को बस हम इसको सर्व कर देंगे और इसको आप सर्व करने के लिए इसके साथ रायता बना सकते हैं। अच्छी सी एक सैलेड बना लीजिएगा, घर वाले भी खुश हो जाएंगे और आपकी भी तारीफ़ हो जाएंगी क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बार फिर कह रही हूँ, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार दावत स्पेशल स्टू की रेसिपी लेकर आई हूँ। मटन स्टू सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और बहुत आसान रेसिपी है। और आज आप लोगों के साथ में अपनी मदर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जैसे वो बनाती हैं उसी तरह से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको दावत में बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया 1 कप कुकिंग ऑयल और उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। तो मैंने 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, बस वो ऐड कर देंगे और इसको हम ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करेंगे। बस इसका कलर चेंज हो जाए इतना ही पकाना है इसको, 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन। तो इसके लिए चाहिए होता है साबुत छिला हुआ लहसुन और वो मैंने लिया है आधा कप के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चें 1 टीस्पून के बराबर। लौंग ऐड करेंगे इसके अंदर 10 से 12 अदद। काली इलायची ऐड करेंगे 4 अदद। दालचीनी ऐड करेंगे इसके अंदर, तकरीबन मैंने 4 स्टिक्स ली थी, छोटे साइज़ की थी। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसके बाद मसालों के साथ हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे, चंद सेकंड इसको बस कुक करना है आपको। और उसके बाद हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। तो इधर मैं मटन यूज़ कर रही हूँ, 1.5 किलो के बराबर मटन है ये। आप लोग चाहें तो बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं इसको, लेकिन हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा क्योंकि स्टू जो बनता है वो हड्डी वाले गोश्त में बन के ज़्यादा अच्छा तैयार होता है। तो देखें गोश्त इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन 2 गिलास के बराबर और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। इतना पकाएंगे कि इसका गोश्त जो है ना वो अच्छे से गल जाए। तकरीबन 45 to 50 मिनट्स लगेंगे इसको पकने में और आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं कीजिएगा। बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी और इसको हम 45 मिनट्स के बाद चेक करेंगे। तो देखिए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं, गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। इसको हम चेक कर लेते हैं और इसके अंदर हमने जो लहसुन और प्याज वगैरह डाली थी ना, वो ये इतनी देर में क्या होता है, इतना अच्छे से पक जाता है, गल जाता है कि ये बिल्कुल घुल जाता है, नज़र नहीं आता है। अब मैं गोश्त चेक कर लेती हूँ। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। मटन वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो देखिए गल गया है। जब गोश्त गल जाएगा हमारा अच्छे से, फिर हमने इसके अंदर दही ऐड करना है 1 कप के बराबर और दही को मैंने फेंट लिया था, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और इसके बाद दही ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरीके से भूनना है। तो क्या होगा, दही अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, उसके बाद आपने इतना इसको भूनना है कि पानी जो है दही का वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भूनने में, बस आपने इसी तरह से इसको भूनते रहना है। तो देखिए अच्छी तरीके से भून गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, साबुत धनिया ऐड करेंगे और उसको मैंने क्या किया था, कूट लिया था अच्छी तरीके से। तो तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर है मेरे पास ये। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी साबुत लाल मिर्च तकरीबन 10 अदद, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक कटी हुई, ये बिल्कुल लास्ट के टाइम पे आपने करना है जब ये रेडी होने वाला हो। और इसके बाद हम इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से,
बस आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। और आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना आप पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे ये भुना हुआ ही अच्छा लगता है, तो मैंने पानी वगैरह नहीं ऐड किया था, लेकिन एहतियातन आपको बता रही हूँ, अगर आप लोग इसके अंदर थोड़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो आपने अगर इसको भुना हुआ रखना है तो क्या करना है, आपने बस इसको अच्छे तरीके से भूनना है और उसके बाद आपने इसको सर्व कर देना है। तो इसको आप किसी भी नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये दिल्ली वालों का ऑथेंटिक वे है, इसी तरह से बनती है, हमारे बचपन से बनता आ रहा है ये, इसी तरह से अम्मी बनाती हैं। और आज मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि मैं आपको एक ऑथेंटिक वे सिखा दूं, जो दिल्ली वालों के घरों में जिस तरह से स्टू बनाया जाता है। तो ये रेडी हो गया। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर देंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पालक गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग बना के डिनर्स वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, दावतों पे भी रख सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और सबका अपना अपना अंदाज़ होता है पालक गोश्त बनाने का। तो मेरे अंदाज़ में आज ये रेसिपी सीखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप तेल। अब इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे बस मैंने इस तरह से रफली सा स्लाइस कर लिया था, थोड़ा मोटा मोटा सा। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बस इसका कलर चेंज होने तक। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। अब इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ, प्याज को ही। बस आपने चंद सेकंड तक अच्छे से भून लेना है इसको। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर 2 अदद मीडियम साइज़ के कटे हुए। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गोश्त, तकरीबन 750 ग्राम्स के बराबर। यहाँ पर मैं बीफ ले रही हूँ, आप लोग चाहें तो ये मटन या फिर चिकन में भी रेसिपी बना सकते हैं। गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया है और थोड़ा चिकना लिया है, क्योंकि उसी के साथ इसका फ्लेवर निकल कर आता है। थोड़ा सा चिकना ले लीजिएगा, थोड़ा सा फैट ऐड ज़रूर कीजिएगा इसके अंदर। अब गोश्त के साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ी देर तक भून लेना है आपने, चंद सेकंड तक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड कर दीजिएगा कि ये गोश्त जो है वो गल जाए। तो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया था। और इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए, जब तक कि गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैंने पानी पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पर हम पालक को ब्लांच करेंगे। तो पालक की डंडियाँ मैंने अलग कर ली थी और 1 किलो के बराबर पालक है ये। और डंडियाँ अलग करने के बाद जो भी पालक बचे तो उसको आपने क्या करना है, ब्लांच कर लेना है। चंद सेकंड के लिए आपने उबलते हुए पानी में डालना है और उसको इस तरह से निकाल लेना है। तो इससे क्या होगा, पालक का जो कलर है वो भी मेंटेन रहता है अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम इसको अच्छे से पीस लेंगे, पालक को बिल्कुल पेस्ट बना लेना है जब वो ठंडा हो जाए। तो इधर देखिए, इधर हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है बहुत अच्छी तरीके से और इसका अच्छा सा मसाला बन गया है। अब क्या करेंगे, जो पिसा हुआ पालक है, ब्लांच हुआ हुआ और पिसा हुआ, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, पालक को जब मैंने पीसा था तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, बहुत थोड़ा सा, 1/4 कप के बराबर। तो बस ये पालक हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको हम भूनने तक पकाएंगे, क्योंकि पालक पहले थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और उसके बाद वो सिमटना स्टार्ट होगा। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। तो इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से भुन जाए और इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से इसका ऑयल ऊपर आ गया, इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा हाई फ्लेम करके भून लेंगे, लेकिन इससे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे गर्म मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर। और उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लास्ट में ही ऐड करना है। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है चंद सेकंड तक। तो ये हमारा मज़ेदार सा पालक गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। चाहें तो आप लोग ज़ीरा राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है।
चाहें तो आप इसको दावतों में सर्व कर सकते हैं और ये डिनर के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। आप इसको डिनर्स में बना के सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से देगी यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम बनाएंगे घर के नॉर्मल मसालों के साथ और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। घर के अंदर आप किस तरह से देगी यखनी पुलाव बना सकते हैं तो इस रेसिपी में आपको पता चल जाएगा। और ईद आने वाली है तो इस ईद के मौके पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सबसे पहले गोश्त की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया था 750 ग्राम्स के बराबर, बोनलेस लिया है और इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। तकरीबन 45 मिनट लगते हैं इसको बॉईल करने में, गलने में। और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, बस बहुत सारा पानी डाला था और इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 45 to 50 मिनट्स में ये अच्छे से गल के तैयार हो जाता है। तो देखें बस ये गोश्त गल गया है। तो फर्स्ट स्टेप पे हमने गोश्त को गला लेना है, उसके बाद हमने बाकी के स्टेप्स करने हैं। तो यहाँ पर अब मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद प्याज ले ली थी और मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी ऊपर डालने के लिए, दम पे डालने के लिए। तकरीबन आधी प्याज निकाल रही है और आधी प्याज मैंने पतीली में ही छोड़ दी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसमें ऐड करेंगे सौंफ कुटी हुई 1 टेबलस्पून के बराबर। साबित धनिया ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ये भी कुटा हुआ है। दो अदद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे। दालचीनी ऐड करेंगे, 2 स्टिक्स ऐड की हैं मैंने। काली इलायची ऐड करेंगे 3 अदद। हरी इलायची ऐड करेंगे 4 अदद। लौंगे ऐड कर देंगे इसमें 10 से 12 अदद और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये मसाला जो है जले नहीं, प्याज का कलर ज़्यादा डार्क ना हो। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा भून लेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। बादियन के फूल ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। काली मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। तो मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची 10 से 12 अदद। आलू बुखारे ऐड करेंगे 6 अदद और इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था और इसको हमने भून लेना है अच्छी तरीके से, तेज़ आंच करके अच्छे से भून लीजिएगा ताकि गोश्त के अंदर इसका जो मसाला है उसके फ्लेवर्स आ जाएं अच्छे से। अब भूनते हुए आपने क्या करना है, इसके अंदर दही ऐड कर देना है 4 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करने के बाद भी आपने भूनना है अच्छी तरीके से। इधर आपने इसकी भुनाई अच्छी करनी है गोश्त ऐड करने के बाद। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पुदीना, तकरीबन 3 टेबलस्पून ऐड किया है मैंने और इसको भी हम भून लेंगे इसी के साथ। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे बासमती राइस 750 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था पानी में। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे यखनी जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, जिसमें हमने गोश्त बॉईल किया था। तो उसको आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। आपने क्या करना है, उसी यखनी के अंदर इस चावलों को पकाना है। वो यखनी ऐड करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसके अंदर थोड़ा और पानी ऐड करना चाहिए तो आप ज़रूर कर सकते हैं इसके अंदर पानी ऐड।
तो मुझे ज़रूरत पड़ी थी थोड़े से पानी ऐड करने की, तो मैंने पानी ऐड कर दिया था। बस चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी, इस बात का बस ख्याल रखिएगा। अब इसको हम कवर करके पकाएंगे 10 मिनट तक। तो देखिए 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए और इतना इसमें लिक्विड बाकी है। और चावल जो है हमारे तकरीबन 80% तक डन हो गए हैं। अब इसको मैं दम पे रख दूंगी। तो थोड़ी सी मैं प्याज ऐड कर दूंगी इसके ऊपर जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, और इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे दम वाली आंच पे आपने छोड़ देना है। तो देखिए 10 से 12 मिनट में दम आ जाएगा और ये बेहतरीन से हमारे पुलाव रेडी हो गया है। और ये बिल्कुल आप देखिए देगी स्टाइल बनाया है मैंने। आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनता है, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और उसी तरह से क्रीम कलर का बन के तैयार हुआ है। तो प्याज का कलर जिस तरह का होगा उसी तरह का पुलाव की शक्ल निकल के आएगी। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। ऊपर से हमने इसको गार्निश कर लिया है प्याज के साथ और ये बहुत ही मज़ेदार बनाता है। इसके साथ एक अच्छी सी चटनी बनाइएगा या फिर रायता बनाइएगा, उसके साथ सर्व कीजिएगा। और अगर इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान अंदाज में, ताकि आप लोग इसको फॉलो कर सकें इस रेसिपी को और हर कोई इसको ट्राई कर सके। और इसको हम बनाएंगे विदाउट ऑयल, ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। पतीले में इसको हम स्टीम करेंगे ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन के टिक्का पीस लिए हैं 1 kg के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने धो लिया था अच्छी तरीके से और उसके बाद हम इसके ऊपर कट लगा देंगे कुछ इस तरह से, थोड़े गहरे कट लगाएंगे। तो इन सब पे हम कट लगा देंगे। उसके बाद इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साबुत धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर दही। दही ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको मिक्स करना है, अच्छा सा मसाज कीजिएगा ताकि इसके अंदर जो हमने कट्स लगाए हैं वहाँ तक इसका जो मसाला है वो अच्छे से चला जाए। और इसके बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे मैरिनेशन का उतना अच्छा बन के तैयार होंगे ये, और ताकि अंदर तक फ्लेवर जाएगा इसके अंदर। तो अब मैं इसको रख दूँगी। इधर हम इसका स्टीमर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, इसमें मैंने 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया था। इधर एक स्टैंड रख देंगे। इस तरह का स्टैंड इजीली मार्केट से मिल जाता है। बस स्टैंड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर होल हो और वो पतीली से थोड़ा सा पानी से थोड़ा सा उठा हुआ हो। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे बटर पेपर इस तरह से। इधर बटर पेपर आपने इतने बड़े साइज़ का कट करना है कि ताकि आप चिकन जब इसके अंदर रखें इस तरह से तो क्या हो कि चिकन जो है वो अच्छे से रैप हो सके। तो देखिए मतलब कवर कर ले वो अच्छी तरीके से। अब इसके बाद चिकन के जो पीसेस हैं हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। तो 2 घंटे हो गए थे, 2 घंटे के बाद मैंने इसके अंदर रखे थे। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा मसाला है वो इसके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद बटर पेपर से इसको कवर कर देंगे। बटर पेपर आपने ज़रूर लेना है क्योंकि क्या होता है कि आप जब चिकन को इस तरह से स्टीम करते हैं तो चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, लेकिन जब आप बटर पेपर के साथ करेंगे तो इसका जो मॉइस्चर है वो उसी के अंदर लॉक रहेगा और जो चिकन है हमारा बहुत मॉइस्ट और टेंडर बन के तैयार होता है। तो देखिए इसको मैंने लपेट दिया अच्छी तरीके से। इसको हम कवर करेंगे लिड से और इसके बाद हम लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे 45 मिनट के लिए। 45 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए 45 मिनट हो गए हैं। इधर आपने एहतियात से इसको चेक करना है और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। और इसको मैंने बहुत एहतियात से निकाला था क्योंकि ये टूटने लगा था, क्योंकि बहुत अच्छा से गल जाता है ये। तो देखिए इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत जूसी टेंडर बन के तैयार होता है और बगैर ऑयल के हमने इसको बनाया है।
ये देखिए कितना जूसी बना है और बहुत बेस्ट रेसिपी है। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग इसको तिक्का पीसेस के साथ नहीं बनाना चाहते तो आप होल चिकन के साथ भी सेम मेथड को फॉलो करते हुए बना सकते हैं, या फिर चिकन पीसेस के साथ भी बना सकते हैं, तो उसके साथ भी अच्छा बन जाएगा। लेकिन बोन वाली चिकन लीजिएगा, उसके साथ अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप चटनी और रायते के साथ सर्व कीजिएगा, साथ साथ सैलेड भी सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही जायकेदार मज़ेदार बनके तैयार होती है बिरयानी। और ये बिरयानी की जो रेसिपी है बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाना बताया है इस बिरयानी को। इसको बना के आप लोग आराम से अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं। कोई पहली मरतबा भी अगर इस बिरयानी की रेसिपी को फॉलो करेगा तो वो ईज़िली बहुत मज़ेदार बिरयानी बना सकता है इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है हाफ़ kg के बराबर। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, दही ऐड करेंगे आधा कप, तली हुई प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, टमाटर ऐड करेंगे इसमें। एक अदद मैंने बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसको स्लाइसेस में कट कर दिया था, वो भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। आलू बुखारे ऐड करेंगे 6 अदद। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, यहाँ पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना भूल गई थी, तो वो मैं अब ऐड कर लूँगी और इसको आपने मिक्स कर लेना है। 1 टेबलस्पून के बराबर है ये। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप लोग चाहें तो आधे घंटे के लिए इसको रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी कुक कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दूँगी और आधा घंटे के बाद हम इधर एक पैन ले लेंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन हमारा। ये देखिए इस तरह से ऐड कर देंगे। इसको हम पकने देंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। और इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए। चिकन अपने ही पानी के अंदर अच्छे से गल जाएगा। तो ये देखिए इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसके अंदर हम थोड़ा सा लिक्विड छोड़ेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर पुदीने के थोड़े से पत्ते ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 6 से 8 अदद, केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून के बराबर। तो ये जो हमारी ग्रेवी है वो रेडी हो गई है बिरयानी के लिए। जो कोरमा है वो रेडी हो गया है। इसको पकने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे थे, बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इधर आ जाते हैं हम चावलों की तरफ। तो उसके लिए मैंने खुला बर्तन ले लिया था, उसमें पानी ले लिया है खुला और इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून, हरी इलायची ऐड करेंगे इसके अंदर 5 अदद, लौंगे ऐड करेंगे 10 से 12 अदद, बादियन का फूल ऐड करेंगे 1 अदद। मेरे पास छोटे थे तो मैंने 2 ऐड कर दिए हैं, आप बड़े साइज़ का 1 ऐड कर दीजिएगा। और दालचीनी के स्टिक्स ऐड करेंगे 2 अदद। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चावल। आधा किलो के बराबर चावल है, बासमती राइस है ये। आधे घंटे पहले मैंने इसको सोक कर दिया था। अभी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको बॉईल करेंगे अच्छी तरीके से और इसको आपने 80% तक कुक करना है। बस हल्की सी कसर रह जाए इसके अंदर, उतना ही आपने इसको पकाना है। तो देखिए तो चावल हमारे पक गए हैं अच्छे से। अब इसको हम छान लेंगे। उसके बाद हम बिरयानी की लेयर करेंगे। तो लेयर करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास राइस थे उसके हाफ़ राइस हम बेस में बिछा देंगे इस तरह से।
उसके बाद जो हमारे पास सालन था, कोरमा रेडी था बिरयानी का, वो सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और देखिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लिक्विड छोड़ा है, लिक्विड ज़रूर छोड़ा करें, इससे स्टीम बहुत अच्छी बनती है बिरयानी के अंदर। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे, ज़रदा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ मैं। तली हुई प्याज ऐड करेंगे, पुदीने के थोड़े से पत्ते ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर। अब जो बाकी के चावल बचे हुए थे वो सारे हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा कलर और ऐड करेंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे तली हुई। थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स। और इसके बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे। पहले हम हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे 1 मिनट तक, और उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे, लो मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी का छींटा दे रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया था। कवर करके अब इसको छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको दम पे रखे हुए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। और देखिए मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाना बताई है ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके, ख़ासकर बिगनर्स इसको फॉलो कर सकें, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है। इसमें स्टेप्स भी बहुत कम है, कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, इसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी डिनर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम 1 कप चिकन के साथ बना के तैयार करेंगे। और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चाइनीज़ स्टाइल चिकन वेजिटेबल सॉस, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इस किसी भी रेस्टोरेंट का मुकाबला कर सकती है ये रेसिपी, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। इसको आप बना के आराम से 4 से 5 पर्सन को सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप चिकन, जो कि क्यूब्स में कटा हुआ है ये। और ग्राम्स में मैं आपको बता देती हूँ, ये 200 ग्राम्स के बराबर है। इसको बस मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको हम फ्राई करेंगे, कलर चेंज होने तक पकाएंगे। ये देखिए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसको कुक किया था, और चिकन भी हमारा गल गया है अच्छी तरीके से, अपने ही पानी में गल गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर ली है 1 कप के बराबर, बंद गोभी ली है 1 कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च आधा कप, और हरी प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। तो वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे वेजिटेबल्स के साथ ही चंद सेकंड के लिए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिकन क्यूब ऐड करेंगे 1 अदद, सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, विनेगर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। अच्छा, जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना पानी ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 4 कप पानी ऐड करूँगी। तो देखिए थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया, इसको मिक्स करके देख लिया है मुझे कितनी ग्रेवी चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। टोटल 4 कप पानी ऐड किया था। फिर उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इधर हम ले लेंगे इसको थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर। उसको मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया है। और जब इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आने लगेगा, ये पकने लगेगा, उसके बाद हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको 1 मिनट तक कुक करना है।
तो ये देखिए थिक हो गया है और ये रेडी है। और ये रेसिपी जो है ना आपकी 12 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, बहुत ही बेहतरीन बनती है। इसको मैंने प्लेन राइस के साथ सर्व किया था और इसको आप प्लेन राइस के साथ खाएंगे, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। ये रेसिपी चाइनीज़ स्टाइल रेसिपी है और बहुत सिंपल भी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में भी बनके तैयार हो जाती है। इसको आप बना के आराम से 4 से 5 पर्सन्स को सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन डिनर का मील है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल ये सीख कबाब हैं जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है, बहुत ही टेंडर बनते हैं और बिल्कुल मुलायम होते हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है बीफ का कीमा 500 ग्राम्स के बराबर, बारीक मशीन का कीमा है और इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इसे धो के आपने इसको छन्नी में रख दीजिएगा ताकि इसमें से पानी निकल जाए। थोड़ा ड्राई है और इसमें थोड़ा सा फैट भी ऐड है, तकरीबन 20% के बराबर। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक काट लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर ऐड करेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा साबुत कुटा हुआ और भुना हुआ, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। और फिर ऐड कर देंगे इसके अंदर मीट टेंडराइज़र हाफ टीस्पून। ये ना हो आपके पास तो पपीता पेस्ट ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेसन 3 टेबलस्पून, ये भी भुना हुआ है और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और ये भी कबाब में बना रही हूँ बीफ में, आप लोग चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। तो देखिए बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा मसल के इसको मिक्स कीजिएगा ताकि मसाले इसके अंदर चले जाएं। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने मिक्स किया था तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है। मैरिनेशन टाइम है इसका तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे क्योंकि हम इसको तवे पे बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने इस तरह से हल्का सा होल्ड कर दिया है और फॉइल पेपर रख दिया है। इसके अंदर कोयला रख देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये स्टेप आप तब कर सकते हैं जब आपको इसको बनाना है, शेप देना है, उस वक्त आपने ये स्टेप करना है। तो देखिए अच्छा सा इसके अंदर स्मोक आ गया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और बिल्कुल कोयले जैसे बन के तैयार होते हैं। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, एक बार इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो इसका स्मोक है इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। तो अब हम इसके बना लेते हैं सीख कबाब। तो हाथ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि जो कीमा है चिपके नहीं। और साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़ी भी बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। बस हाथ पे आपने इस तरह से शेप दे लेना है और थोड़ा सा चिकना कर लीजिएगा, इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। और इधर मैंने इसको शेप देने के लिए स्ट्रॉ ली है, आप लोग चाहें तो स्टिक भी ले सकते हैं, जो इसकी बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं वो भी ले सकते हैं। तो इस पर आपने इस तरह से शेप दे लेना है और इस पर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। हाथ से आपने ऐसे ऐसे से इस तरह से फैला लेना है। तो जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं करिएगा क्योंकि अगर ये थोड़ा पतला होगा तो ये टूट सकता है। तो देखिए बस इस तरह से मैं सीख कबाब सारे तैयार कर लूँगी। इस मिक्सचर से तकरीबन 10 से 11 बन के तैयार हो जाते हैं मीडियम साइज़ के सीख कबाब। तो देखिए 4 बन गए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे पैन में और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा और बहुत डार्क कलर के हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। वैसे इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट में ही पक के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए फ्राई हो रहे हैं। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने इसको एहतियात से टर्न कर देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये, तो आपने इसको एहतियात से टर्न करना है और दूसरी तरफ से भी आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे तब आपने इसको निकाल लेना है एहतियात से। ये देखिए फ्राई हो गए हैं।
अब मैं इसी तरह से सारे फ्राई कर लूँगी और इसको आप किसी भी रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। पराठों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये कबाब। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको करीब से इसका लुक दिखा देती हूँ, अंदर से आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने थे ये कबाब। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए देगी मटन कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और घर के सिंपल मसालों से हम बहुत ही बेहतरीन कोरमा बना के तैयार करेंगे और इसको आप बना के दावतों पे, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, क्योंकि दावतों वाली रेसिपी है और बिल्कुल ओरिजिनल कोरमे वाली रेसिपी है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पतीली ले ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल 1 कप के बराबर। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि हमें इसमें प्याज फ्राई करनी है, तो थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर सकते हैं। बाद में चाहे तो आप लोग निकाल भी सकते हैं इसमें से ऑयल। अच्छा, इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिए। तो 4 बड़े साइज़ की डली ले ली थी मैंने और वो मैंने स्लाइस करके कट कर लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और कोरमा जब अच्छा बनाना हो आपको तो प्याज का थोड़ा ख्याल रखा करें। प्याज ज़्यादा डार्क होगी तो कोरमे का कलर भी बहुत डार्क हो जाएगा और प्याज अच्छी सुनहरी होगी, लाइट कलर की होगी तो कोरमा भी आपका गोल्डन से कलर का बनेगा। तो देखिए प्याज फ्राई हो गई, इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद प्याज को मैं पीस लूँगी। अब उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बे लीव्स, तकरीबन 3 अदद ले लिए मैंने मीडियम साइज़ के। काली मिर्चें ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। लौंगे ऐड करेंगे इसमें 10 से 12 अदद। छोटी इलायची ऐड करेंगे 5 अदद, इसको मैंने कूट लिया था। और फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर है हमारे पास 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। तो जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने मटन लिया है, तो ये 1 केजी के बराबर है। आप लोग चाहें तो सेम रेसिपी फॉलो करते हुए चिकन या फिर बीफ में भी ये कोरमा बना सकते हैं। तो देखिए मटन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इस गोश्त को हल्का सा भून लूँगी इसी मसाले के साथ। बस हल्का सा भूनने के बाद इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो इधर मैं 2 ग्लास के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ, इतना कि जो गोश्त है हमारा अच्छे से गल जाए इस पानी के अंदर। और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए। मटन वैसे भी जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो देखिए आधा घंटा हो गया है और मटन जो है हमारा 80% तक गल चुका है। और जब ये 80% गल जाएगा फिर आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है। तो हमने प्याज को पीस लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था। बहुत कम पानी ऐड किया था प्याज पीसते हुए, ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा, नहीं तो उसको सुखाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो प्याज ऐड कर दिए, उस प्याज को भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और प्याज ऐड करने के बाद भी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा इसको कवर करके पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि अच्छे से भुनाई पे आ जाए। तब तक आपने इसको पकाना है। तो देखिए सालन जो है हमारा भुनाई पे आ चुका है, सारा ऑयल आ गया है ऊपर और जो गोश्त है हमारा गल गया है। जब गोश्त गल जाएगा अच्छी तरीके से फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है दही। तो इधर मैंने आधा कप दही लिया था, उसको मैंने फेंट लिया था, उसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। आपने दही ऐड कर देना है और उसको भूनना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको भून लीजिएगा दही ऐड करने के बाद। तो देखिए ग्रेवी इसकी रेडी हो गई है। और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला। तो हाफ़ टी-स्पून गरम मसाला है मेरे पास, ये ऐड कर दूंगी। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड कीजिएगा केवड़ा एसेंस के।
ये ऐड कर देंगे और बस हमारा जो ये कोरमा जो है रेडी हो गया है। ये ऐड करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है, इसको 5-10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दीजिएगा ताकि जो हमने चीज़ इसमें ऐड की उसकी अच्छी खुशबू इसके अंदर आ जाए। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, कुलचों के साथ, शीरमाल के साथ और ताफ्तान के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये कोरमा और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैंने आप लोगों को सिखाई है। बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का और बस कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है इसका भुनाई वगैरह का, लेकिन ये बहुत बेहतरीन मज़ेदार बन के तैयार होता है। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन वेजिटेबल चाउमीन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। इसे आप रेस्टोरेंट स्टाइल घर में बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। बच्चे बड़े सभी खाना बहुत पसंद करते हैं, डिनर्स में, पार्टीज़ में, हर ओकेजन पे आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। बेसिकली हमें खुला बर्तन चाहिए और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर सॉल्ट। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पैगेटीज़। तो यहाँ मैं स्पैगेटीज़ यूज़ कर रही हूँ 300 ग्राम्स के बराबर। आप लोग चाहें तो एग नूडल्स भी ले सकते हैं। तो बस उबलते हुए पानी में मैंने स्पैगेटीज़ को ऐड कर दिया है और जब तक ये पैन के अंदर ना चली जाए अच्छे से, जब तक आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहना है। तो पानी इतना गर्म होता है कि फ़ौरन से ही अंदर चली जाती है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। जब ये अलग अलग सी हो जाए उसके बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इसको कवर नहीं कीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे आपने खुला ही पकाना है इसको 8 से 10 मिनट। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट हो गए हैं, स्पैगेटीज़ हमारी पक चुकी हैं। ये इस वक्त 80% मैंने कुक करी है। इसके अंदर एक बाइट रखते हैं क्योंकि बाकी कुकिंग जो है इसकी वो जब हम चाउमीन बनाएंगे तब हो जाएगी। तो देखिए इसको अब मैं छान लूँगी और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की और इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। गार्लिक पेस्ट ले लेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। अगर हो सके तो आप लोग फ्रेश गार्लिक को चॉप करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है 300 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था, ये देखिए। और उसको हम फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक हमने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है और इसके अंदर ये जो पानी है इसको हमें ड्राई करना है। इसी पानी के अंदर चिकन हमारा गल भी जाएगा। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इधर चिकन हमारा गल गया है काफ़ी अच्छे से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर 1 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कैप्सिकम जूलियन कटा हुआ 1 कप के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैबेज 1.5 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेल पेपर 1/2 कप के बराबर है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो फिर आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने फ्राई करना है चिकन के साथ 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा। चाइनीज़ की जितनी रेसिपीज़ होती हैं मोस्टली हाई फ्लेम पे ही पकती हैं। जब आपने वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करनी है तो हाई फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि वेजिटेबल्स को हमें गलाना नहीं होता, बस हल्का सा फ्राई करना होता है। तो देखिए बस इसको मैंने 1 मिनट तक ही फ्राई किया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तभी आप इसके अंदर ये कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कीजिएगा। तो मसाले ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा बस मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर स्पैगेटीज़ ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखी थी। और इसके साथ हमने इसको टॉस कर लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बस 1 मिनट तक आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि स्पैगेटीज़ जो है वो भी अच्छे से गर्म हो जाए। और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन अनियन 1 कप के बराबर
और ये बिल्कुल लास्ट में ही ऐड करते हैं। उसके बाद आपने बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद बस आपने फ्लेम ऑफ कर देनी, तो ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो इसको बना के आपने गर्मा गर्म सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये चाउमीन। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, डिनर्स वगैरह के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी आइडियल रेसिपी है और सभी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।